गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाचुंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल 2ITNs। तो कल रात हम लोग पहुंच गए थे लाचुंग। बहुत ही अंधेरा हो गया था तो हम लोग को व्यू का समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ का व्यू कैसा है। बट जब मॉर्निंग हुआ तब पता चला कि एक्चुअली कंट्री साइड कैसा होता है पहाड़ों का। मतलब कि आपको हर एक चीज़ देख करके मतलब आप लगेंगे जन्नत में पहुँच चुके हैं। अब बादलों ने ऐसा कवर कर रखा है ना, इसे बोल करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसे दोनों हाथों को खोल करके ऐसे फील किया जा सकता है। जो ताजी हवा और जो व्यू है यहाँ से हमारे सामने, मतलब बोला नहीं जा सकता। हम लोग को बहुत अच्छा रूम दिया गया है इस प्रॉपर्टी से। जाओ अंकुर, आपका स्ट्रगल मैं दिखाना चाहती हूँ सबको। वाला माउंटेन देखिए, पूरा क्लाउड में ढका हुआ है, लेकिन कितना ऊंचा है ये। सीरियसली आपको ऐसे माथा ऊंचा करके देखना पड़ेगा, मतलब नहीं तो आप ऊपर तक मतलब देख नहीं पाएंगे। आप जो वो चोटी देख रहे हैं ये वहाँ तक सीमित नहीं है, उसके ऊपर भी है जो अभी बहुत ज़्यादा क्लाउड के कारण झपा हुआ है। अगर थोड़ा क्लाउड हटता है और दिन खिलता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ का जो व्यू है। औसम है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा और क्लियर दिखेगा। हम लोग नॉर्थ सिक्किम घूमने आते हैं तो लाचुंग में एक दिन स्टे करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आपको लाचुंग में एक दिन से ज़्यादा स्टे करना चाहिए। यहाँ का वाइब आपको मतलब अलग ही वाइब है, आपको समझना चाहिए। पूरा एकदम कंट्री साइड वाला वाइब देता है, एकदम मतलब मस्त है। लाचुंग के कंपेयर में यहाँ ठंड थोड़ा कम। जहाँ खेत टाइप का एरिया है वहाँ से जो व्यू आता है चारों तरफ, मतलब 360 व्यू आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं युमथांग वैली के लिए, जो वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। लेकिन फ्लावर्स आपको समर्स में ही मिलेगा, अभी तो विंटर्स है, अभी फ्लावर्स का कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, स्नो ज़रूर मिलेगा। सो फाइनली वी आर एट युमथांग वैली। अभी वैली पूरा मतलब फ्लावर्स तो नहीं दिखेंगे क्योंकि वो ऑब्वियसली समर में दिखते हैं, बट पूरा एक नदी बह रहा है बीच से। हम लोग अभी नीचे जरूर जाएंगे। और पूरा रॉकी वैली है। yes. और ये
12,000 अल्टीट्यूड पे है ना? Yes, 12,000 feet में. So it's a beautiful valley surrounded by big mountains. So actually mountain tops पूरा क्लाउड से घिरा हुआ है. तो एकदम ड्रीमी वाला फीलिंग आ रहा है. ड्रीमी लैंड होता है ना कि हर जगह क्लाउड आपको ऊपर में दिखेंगे और नीचे आप खड़े हैं, चारों तरफ आप घूर सकते हैं. और ऊपर क्लाउड तो है, उसके साथ स्नोफॉल भी हो रहा है हल्का हल्का, क्योंकि आप माउंटेन टॉप में देखेंगे इस साइड के माउंटेन में तो सारे स्नो दिख रहे हैं. हमें युमथांग वैली बहुत पसंद आया. बहुत ही अच्छा वैली है और बहुत सारा फ्लैग है. एक बुद्धा का स्तूपा भी है, आगे हम लोग ऑलरेडी दिखाएं आप लोग को. तो हम बोलेंगे आप लोग ज़रूर आए. ये जो आगे रास्ता हम लोग के जा रहा है ये आपका जाता है 0 पॉइंट के लिए, जहाँ हम लोग नहीं जा रहे. वहाँ से शायद तिब्बत का बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ पे इंडिया का रास्ता ख़त्म होता है, इसलिए इसे 0 पॉइंट बोलते हैं. तो बाकी कहना है कि यहाँ प्लेस पे बहुत आप जरूर आए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तुरंत बादल घेर लेते हैं. यहाँ पे मिनटों में बोल रहे थे यहाँ पे लोकल लोग, यहाँ पे मिनटों में वेदर बदलता है. मतलब अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, क्लाउडी होकर रखा है, नेक्स्ट सेकंड में ही स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा. क्लाउड्स नीचे आ गए हैं, मतलब लिटरली जो ऊपर थे ना अभी पूरा नीचे क्लाउड्स आ गए हैं. नीचे पता नहीं कभी भी स्नोफॉल हो सकते हैं. एक वर्ड में अगर बोलना जाए तो ये एक ड्रीम लैंड से कम नहीं है. पूरा ड्रीमी होके रखा है ये जगह. यहाँ पे वाईफाई के बारे में भूल से भी मत सोचना, क्योंकि ये सब जगह में अगर आपको आना है तो आपको सोचना है कि हम मतलब आप अगर पूरा नेचर के लिए इतना ही ज़्यादा आपका मतलब पैशन है तभी आप ये सब जगह में आए, क्योंकि वाईफाई वगैरह एकदम भी नहीं मिलेगा. सिर्फ व्यूज़ एंड व्यूज़, नज़ारा ही नज़ारा आपको मिलेगा और कुछ नहीं. सो यामथंग वैली से हम लाचुंग पहुंच गए हैं. अभी सिर्फ लंच करना है और बस निकल जाना है गैंगटॉक के लिए. हेलो एवरीवन, सो हम पहुंच गए हैं गैंगटॉक पे एट लास्ट आफ्टर 3 days ऑफ आवर नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप. गैंगटॉक आने के बाद बड़ा ही गर्मी लग रहा है कि यहाँ गर्मी है एक्चुअली. नहीं मतलब बात ये है कि हम जहाँ से आ रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब गर्मी ही बोलेंगे हम इसको. मतलब वहाँ पे जो ठंडा था ना, मतलब आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा. आपको लगेगा कि पूरा 24 घंटा ब्लैंकेट के अंदर बैठा रहे बस, और कुछ नहीं. तो हम यहाँ आने के बाद आते आते 7:30 अराउंड हो गया था. तो 7:30 बजे हम लोग फिर से MG रोड के पास होटल नहीं लिए. एक होटल यहाँ पे ही हमें मिल गया जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट बोथ ऐड है. तो कल हम लोग ऐसे भी यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे. ये होटल बाजरा बस स्टैंड के पास में ही है. तो यहाँ से आपको MG मार्ग के लिए कैब वगैरह शेयर्ड कैब भी मिलता है. नॉर्मल कैब भी 150 रुपये में आपको आराम से पहुँचा दे. यहाँ पे ही ख़त्म होता है हमारा नॉर्थ सिक्किम का टूर. तो आप लोगों को कैसा लगा है ये पूरा सीरीज़ हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आज का वीडियो बस इतना ही. फिर मिलते आप लोगों से एक नए जगह में एक नए वीडियो के साथ. बाय बाय गाइस.